मऊ जनपद में हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि लगातार 2024 के चुनाव को हलचल मची हुई है। बल्कि यहां पर देखा जाए कि बिहार के नीतीश कुमार जी भी पलटी मारकर बीजेपी में आ चुके हैं। बल्कि आज इनसे जानेंगे कि इस तरह की राजनीति अगर पलटती रहेगी तो क्या इस तरह से जो अदर पार्टियां हैं वो किस तरह चुनाव जीतेंगी। तो ये हमारे साथ इस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पहले आप लोगों का सभी अपनी टीम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का और हमारे चैनल में स्वागत रहेगा। मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, मंडल प्रभारी मधुबन जी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल है कि लगातार देखा जाए कि पार्टी जो अदर पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं चुनाव अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी 400 के पार जा सकती है बीजेपी? बिल्कुल 400 के पार जाएंगे। हमारी सोच, हमारा जो विकास है, जो हमारी नीति है, सबको अच्छा लग रहा है। सभी लोग हमारी पार्टी में समाहित होने जा रहे हैं। हमारा तो दरवाज़ा खुला हुआ है, जो आए उसको मैं समाहित करता जाऊंगा। तो पिछली बार भी नीतीश कुमार जी बीजेपी से जीते थे और उसने पल्ला पलट दिया। फिर इस बार देख रहे हैं कि फिर चुनाव आ रहा है तो बीजेपी वो ज्वाइन कर ले रहे हैं। उनको कतिपय कारणों से फोड़ लिया गया, कुछ लालच दे करके कुछ फोड़ लिया गया, इसलिए उस पार्टी में चले गए। फिर अपने मूल में तो आ ही गए, वापस आ गए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर आपकी बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? अपने अलग पार्टी है, हमारा गठबंधन उनसे है और रहेगा। गठबंधन किस आधार पे अभी भी कह रहे हैं कि गठबंधन है? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि गठबंधन आपका एक जो मेरे साथ रहकर हमारे कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, उसको मैं अपने साथ ले लूंगा। जो हमारा विरोध करेगा पर आप जुड़ाओ विपक्ष पार्टी में रहे। विपक्ष पार्टी अभी भी कह रही है कि जो बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी हैं वो दूसरे पार्टियों के भी बुलडोजर चल रहा है, पर उनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है। अगर हमारे पार्टी के लोग भी अगर वो मिलते हैं, गलत पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर ही बुलडोजर चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, उसको कभी बैठ करके बात आप कर लेंगे। बहुत सारे लोगों पर चलाया गया है। ऐसा नहीं है, गलत कहा जा रहा है। जो अन्यायी है, जो भूमाफिया है, जो गुंडा है, बदमाश है, वो चाहे हमारे पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का है, तो उसकी न कोई पार्टी है न किसी क्या नाम है वो जाति और मजहब को देख कर नहीं किया जा रहा है। जो दोषी है उसके साथ का कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन इस समय मजबूती पर दिखाई दे रहा है क्या? कैसे इंडिया गठबंधन तो गायब हो गया, शून्य हो गया है। वो क्या मजबूती दिखाई दे रहा है? कहाँ मजबूती देख रहे हैं उसको? वो तो हम 400 से पार हैं। उनकी ऐसी स्थिति रही तो हम 500 से पार हो जाएंगे। विपक्ष पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी इतनी समर्थन है, इतनी मजबूत है, तो गांव-गांव में चौपाल लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, अपने नीतियों को हम बताएंगे नहीं। चौपाल लगाना, उनसे बात करना, उनको दुख दर्द को समझना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। अगर मैं अच्छी पार्टी है, हम सबने काम किया है, तो उनके जाकर उनसे मिलेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे। जो हमारी कुछ कमियां रहेंगी उसको अगली सरकार में पूरा करेंगे। जनता अभी भी कह रही है कि बीजेपी जो है कि ऊपर के मंच पे दिखाती है कि हमने शुरू से अंत तक रोजगार दिया, कई सारी योजनाएं लागू की हैं, पर ज़मीनी स्तर पे न शौचालय किसी के घर में अभी तक सही बना हुआ है। अभी भी देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब वो कोई नीति निर्धारण किया जाता है तो एक ही बार में सबका नहीं बन जाता है। वह बन रहा है, अब जिसका बन गया उसको तो कोई देख नहीं रहा है। जिसका नहीं बन पा रहा उसी को लोग, विपक्षी लोग दिखा रहे हैं। बनना है, जिसका आवास बना है, जिसका शौचालय, उनको नहीं दिखाएंगे। जिसका नहीं बन, उनका ही बन जाएगा। अभी तो हमें 10 वर्ष हुआ ना, केंद्र सरकार में बने हुए 10 साल पूरे हुए हैं। और अब 2047 में विकसित राष्ट्र बना दूंगा। न किसी को न लाइट की दिक्कत होगी, न उनको भोजन की दिक्कत होगी, न मकान की दिक्कत होगी, न आने जाने की सड़क की सुविधाएं, न स्वास्थ्य की सुविधा, सारी मुहैया करा दिया जाएगा, विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी की अभी भी डबल इंजन की यहाँ उत्तर प्रदेश में तो है, ट्रिपल इंजन है। परिवहन मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं और आदित्यनाथ जोगी जी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं और मुख्य प्रधानमंत्री तो हैं वो गुजरात के हैं। बल्कि बैंक के रिलेटेड बीजेपी ने क्या जनता को सुविधा उपलब्ध करी, क्या योजना लागू की है? भाई, बैंक ने क्या सबको आधार कार्ड, जो आधार कार्ड का सबको बैंक खाता खोल दिया गया। अब उस खाते में सबको जो डायरेक्ट पैसे भेज दिए जा रहे हैं। अब देखिए, शिक्षा से संबंधित आप ले लीजिए, पहले जो पैसा आता था तो प्रधान और क्या ना हेड मास्टर मिलकर खा जाते थे। गाँव उनको जो जूता मोजा बढ़िया नहीं मिल पाता था। आज वो डायरेक्ट गार्जियन के खाते में भेज दिया जा रहा है। अपने मन माफिक इच्छा, अपना जो उसको अच्छा लगता है, अपना कपड़ा खरीदता है अपने बच्चे के लिए। बच्चों के पढ़ने के लिए जो है पूरी मतलब मॉडिफाई किया जा रहा है विद्यालयों को। पूरी टाइल्स लगा करके बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है, पेय की व्यवस्था की जा रही है, सारी व्यवस्था तो है, किताब मुफ्त दी जा रही है। अच्छा, 2024 की बीजेपी चुनाव जीतेगी या बीजेपी की फिर सत्ता की सरकार बनेगी तो आगे क्या विकास के क्या क्या मुद्दे टिप्पणी की हैं? इनके विकास के लिए जो सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मुद्दा है, वह मुद्दा अभी चल ही रहा है। सबका विकास हम कर रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। अभी भी बीजेपी कह रही है लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं जनता के लिए। अरे भाई, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं,
वो जनता को आवश्यकता हमें यह है कि कोई अन्न के अभाव में वह मरने न पाए या उसको भोजन के अभाव में खाए बिना खाए सो न पाए, इसकी चिंता हमने किया है। भाई ये कोई नहीं कह पाए कि हमने भोजन नहीं मिल रहा है, हमको अन्न नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी अभी पिछले मंच पे कह रहे हैं कि हमने मेडिसिन निःशुल्क कर दिया, पर आपके ही जिला में चले जाएं तो वहाँ हॉस्पिटल में उचित मेडिसिन जो है वो उपलब्ध नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल उपलब्ध है। विपक्ष केवल कहता है उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं। तमाम दवाइयाँ जो है किसी को ऐसी नहीं कि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। विपक्ष केवल एक मुद्दा बनाकर कहता है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है। आप स्वयं जाकर मौका आप देखिए अस्पतालों में। सर अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक रोड है जो शहीद मार्ग से रोड जा रहा है डड़ी जो लठिया उजारपुर में ठेहुना भर खड्डा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उस सारे जितने गड्ढे हैं, जितने गड्ढे वाली सड़कें हैं, सारे एस्टिमेट बनाकर भेज देंगे। क्रमशः था सड़कें मौजन पत्ती बन जाएंगी। आज से नहीं करीब हम 3-4 साल से देख रहे हैं। नहीं तो 2027 तक सारी सड़कें आपको कंप्लीट मिलेंगी। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता की टीम मौके पर हमारे साथ मुलाकात हुई। सर अभी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं, कुछ हमारे साथ मिले थे, तो वो बोल रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी का 13 ही हम करवा देंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अब उनका मामला है, क्या करेंगे करेंगे, पार्टी उनकी है। अभी तो भारतीय समाज पार्टी से समाज पार्टी से हम भारतीय जनता पार्टी से। अरे सॉरी हमारे साथ गठबंधन है। जी हमारे साथ गठबंधन हमारे साथ आए हैं जी। अब उनका क्या व्यवहार उनके साथ है, उनके स्वदेश पार्टी के साथ है, उसको तो वो समझेंगे जी। लेकिन हमारी पार्टी हम उनको साथ लिए हैं तो हम उनके साथ खुले दिल से हैं और कोई निष्पक्ष भाव से हैं। अब उनका क्या मामला